आपके कितने परसेंट आए थे? हाँ, मेरे कितने आए थे मैं याद नहीं करना चाहूँगा। अरे नहीं नहीं, अब यहाँ पे क्रूशियल हो जा रहा है, प्लीज। बिल्कुल, देखिए बात सही क्रूशल इसलिए है क्योंकि आप ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं आज चाहता ही नहीं कि मैं स्कूल और कॉलेज की इस पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट करूं या बहुत पब्लिसाइज करूं। जो पढ़ाई आपके पैशन और आपके स्किल सेट से बाहर पढ़ाई जाती है, विच इज कॉल्ड पोरिंग, क्योंकि क्लासरूम बेस्ड थियोरेटिकल कंसेप्चुअल अप्रोच जो है वो आज देखिए दो चीज़ें होती है, एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी। एंड्रोगॉजी होती है जिसमें बच्चे को आप इन्वॉल्व करके सिखाते हैं, पेडागॉजी होती है जिसमें उसको बैठा करके पोर करते हैं, ऊपर से डालते हैं, ये सीख, ये सीख, ये सीख, ये सीख। तो बच्चे के लिए क्या चाहिए? इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। तो बच्चे को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जितना आप कर सकोगे ना, उसको जिंदगी भर याद रहेगा। अटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटेंशन। याद क्यों नहीं रहता, मेमोरी में क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप जो है उसको केवल लिखा करके याद करा रहे हो, उसको मेमोराइज करा रहे हो, उसको इन्वॉल्व करके सेंसेस में रजिस्टर नहीं करा रहे हो। इसीलिए आज जो हमारे कॉलेज, आप समझो मेरी बात को, कॉलेज के अंदर एमबीए के जो कॉलेजेस हैं वो क्या है, वो बहुत बढ़िया बिजनेस है। बिजनेस क्या है? मैं आपको डिग्री दूंगा तो आप क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू के लिए ताकि आप इंटरव्यू दो, लेकिन वो डिग्री के पीछे जो उसको नॉलेज एप्लीकेशन की चाहिए वो प्रोफेसर दे रहा है जिसको खुद कुछ नहीं आता। वो जीवन में खुद कुछ नहीं बन सका, इसीलिए प्रोफेसर बना, 30-35-40 हज़ार रुपए की टियर 2 एमबीए कॉलेज के अंदर नौकरी कर रहा है। कठोर बोल रहा हूं मैं आज, मेरी इच्छा नहीं थी ये बोलने की, है ना, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आप उससे सीखो जिसने किया हो, उस बिलियनियर प्रोफेसर से सीखो जिसने किया हो। उसके अंदर आप हॉस्पिटल में जाइए ना भाई साहब, मेडिकल क्लासरूम के अंदर लर्निंग नहीं होती है, बेड साइड लर्निंग होती है, क्लासरूम लर्निंग नहीं। बिस्तरे के साइड में खड़ा होकर डॉक्टर जो सीखेगा ना, वो क्लासरूम के 5 साल में नहीं सीख सकता। वो विवेक जी और एडिटोरियल जो भी प्रोडक्शन की टीम है, भाई साहब दंगे करवाएंगे क्या वाला मीम लगा देना जब यहाँ पे ये बात हो रही होगी तो। क्या मतलब प्रोफेसरों से, पढ़ने लिखने वालों से क्या मतलब कुछ थोड़ा सा डांट वाट खाए थे ज़्यादा क्या स्कूल कॉलेज में? ऐसा हुआ था कुछ क्या? नहीं, देखिए आप मुझसे बात करें कि मैंने डांट खाया नहीं खाया, हमारी उम्र में सब डांट खाए, सब बेंत भी खाए, सब जूते चप्पल सब खाए हम। वो हमारी उम्र में उस समय टीचर में हो रहा था, सूता करते थे, सबको सूता करते थे। हम तो बहुत, अभी तो जमाना बदल गया। पहले तो जो है उल्टा करके हाथ में मारते थे 90s में, उसके बाद 2000 से 2010 तक यहाँ मारते थे हाथ में, और उसके बाद खाली हाथ दिखाते हैं, उतने में पुलिस केस हो जाते हैं। तो अब तो समय बदलता जा रहा है, अब स्कूल में पिटाई नहीं होती है। मेरी समस्या टीचर से नहीं है, मेरी समस्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के उस चेयरमैन से है जिसने पैसा कमाने के लिए इस मॉडल को बिल्ड किया है। मेरी समस्या टीचर से नहीं है, मेरी समस्या उस टीचर के साथ है जो कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहा है और अपनी लर्निंग को नहीं बढ़ा रहा, उसी किताब को वापस पढ़ाए चला जा रहा है। मेरी समस्या टीचर के साथ नहीं है, मेरी समस्या उस पूरी एजुकेशन व्यवस्था के साथ में है जहां पे एप्लीकेशन ओरिएंटेड उस बात पे काम ही नहीं किया। आप एक बात समझिए ना भाई साहब, आज जो कॉर्पोरेट कैंपस को चाहिए वो कॉलेज कैंपस दे नहीं रहा, और जो कॉलेज कैंपस दे रहा है वो कॉर्पोरेट कैंपस को चाहिए नहीं। तो इतने बड़े गैप को खत्म करना नहीं आप चाहेंगे क्या मेरे साथ में मिलकर? वही मेरा मुद्दा है।